जय हिंद साथियों। आज आपका ये कंप्यूटर का पहला टेस्ट है। जो 21 टेस्ट सीरीज आपकी चलाई जानी थी उनमें से आपका आज कंप्यूटर का जो है फर्स्ट टेस्ट, यानी अभी आपके 21 टेस्ट होंगे। आज पहला हो जाएगा, फिर आपके धीरे धीरे 21 पूरे कंप्लीट होंगे। जो आपका यूपीएससी प्लस से स्पेशल नहीं बीपीओ जूनियर स्टूडेंट आता है, जिसमें यूपीएससी प्लस से जितनी वैकेंसी में कंप्यूटर सिलेबस है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य भी वैकेंसी के लिए एसएससी में आपका सीएचएसएल वगैरह एमटी इसमें जीके के तौर पर पूछता है, तो भी आपको उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारी वैकेंसी ट्रिपल सी वगैरह में आदि में ये पूछा जा सकता है, तो ये बहुत सारी वैकेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस टेस्ट को करिए और अपने स्कोर भी चेक कर पाएंगे, आप कितने आपके सही है, कितने परसेंट सही है, कितने आपने स्किप किए, कितने रॉन्ग है, ये सब चीज़ें आपको देख पाएंगे। सो सिंपल सा आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना प्यारा सा नाम देना है। सो अपना प्यारा सा नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, जैसे आप नाम लिखोगे उसके बाद आपको किस वैकेंसी की तैयारी करते हो आप, तो उस वैकेंसी का नाम, जैसे कंप्यूटर ट्रिपल सी बीपीओ जो भी आप करते हो तो आप उस प्रकार कर सकते हो। सिंपल है, ठीक। तो इस प्रकार करने के बाद आप सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक करोगे और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे टेस्ट स्टार्ट होता है तो आपका इस प्रकार से टाइमर भी लगा हुआ है। 14 मिनट का टाइम, अभी टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है 15 मिनट का, सो अभी कम हो जाएगा। सो देखते हैं आपका दिवाली स्पेशल यूपी तपस्या स्पेशल टेस्ट सीरीज बाई पेसिफिक काउंट टीम। यह टेस्ट सीरीज उन सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें कंप्यूटर पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है, जैसे कि यूपी ट्रिपल सी की वैकेंसी, एसएससी, यूपीएसआई, ट्रिपल सी, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य जिनमें कंप्यूटर पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है या फिर कंप्यूटर संबंधित एग्जाम होता है ना। सो उससे आपका तो पहला क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा। तो यहाँ सिंपल सा कह रहा है, डीप लर्निंग में आपसे बात की जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है डीप लर्निंग में रेक्टिफाइड यूनिट का आउटपुट क्या होता है जब इनपुट नेगेटिव हो। बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जब डीप लर्निंग में रेक्टिफाइड यूनिट क्या होता है, जब इसमें क्या होता है ना, आउटपुट क्या होता है जब इनपुट निगेटिव हो। जब इनपुट निगेटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव इनपुट 0 1, पॉजिटिव आउटपुट। तो इसका याद रहे आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है राइट आंसर। पीडीएफ वगैरह आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो आपका ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है। आप लोग डिजिटल वॉलेट समझते होंगे, अपने मोबाइल वगैरह में फ़ोन पे वगैरह में पैसा लिए घूमते रहते हैं, जब कहाँ पैसा हुआ वहाँ आपने ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आप जानते हैं तो इसमें कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है। पेटीएम आपका होता है और आपका गूगल पे भी होता है, बस इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा ना, तो ये भी आपका डिजिटल वॉलेट है, यानी इनमें से कोई नहीं। मतलब ये सभी हमारे डिजिटल वॉलेट होते हैं, बट इसमें कहा नहीं है, तो ये नोट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। प्रश्न को पढ़ें, समझें, फिर उत्तर दें, तो आप बहुत अच्छे उत्तर कर पाएंगे। अगला सवाल है, ईमेल में निम्न में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ईमेल में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण होता है, तो आपको इसको बताना है कि ईमेल में ऐसा कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप हम सब जानते हैं, देखो ईमेल में क्या है ना, यदि हम ऐट द गेट ना लगाएं तो ईमेल पूरा नहीं लगता है। तो यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, ऐट द गेट सिंबल होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला यहाँ पे, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ने 1822 में कौन सा कंप्यूटर बनाया था। तो कंप्यूटर के जनक हमारे चार्ल्स बेबेज को हम मानते हैं। उन्होंने 1822 में कौन सा बनाया था, एनालिटिकल इंजन। उन्होंने एनालिटिकल इंजन को 1833 में बनाया था। कब बनाया था, 1833 को बनाते हैं। और पावर लूम को तीनों ने नहीं बनाया था, ये तो एक बुराई नहीं के काम आता सूद काटने के। अब पास्कल तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। और डिफरेंस इंजन का निर्माण उन्होंने किया था 1822 में। किसका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंस इंजन। अगला सवाल है यहाँ पे, आकार के आधार पर मुख्यतः कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है आकार के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता चुके हैं कि आकार के आधार पर यदि बात करें ना तो आपके कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होते हैं। देखो वैसे कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आधार के आधार पर, आकार के, कार्य क्षमता और आपके इनकी बनावट वगैरह, यानी उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर आपके 2 होते हैं, समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आकार के आधार पर 4 होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। और अनुप्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर और आपका डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। तो ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आकार के आधार पर कंप्यूटर आ जाते हैं, जिनमें से आपका आ जाता है चौथे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, 4 होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। ये तो आकार के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। अगला सवाल यहाँ पर आपका,
डिजिटल रूप से दस्तावेज की पहचान करना या पुष्टि करना, यानी वेरिफिकेशन करना, एक प्रकार से कह सकते हैं, नहीं कंफर्म करना। तो ये क्या कहलाता है? ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये ऑनलाइन खरीदारी को दर्शाता ना, ये किस लिए दर्शाता है? ऑनलाइन खरीदारी को दर्शाता है। इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन टैप ट्रांजेक्शन को दर्शाता है। डिजिटल सिग्नेचर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल सिग्नेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर के तहत हम किसी भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन या पहचान पुष्टि करते हैं। अगला यहाँ पे हो जाएगा, कंट्रोल एम का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल एम का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहा जा रहा है, तो किस लिए किया जाता है? क्रिएट या हैंगिंग इंडेंट का टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यदि आप बहुत अच्छे से गौर किए होंगे तो हमने जो पीडीएफ भेजा था या कुछ ऐसे हम शॉर्ट, आपको कुछ इमेज भेज दी थी शॉर्ट का संबंधित, तो उसमें आपने गौर किया होगा कि इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट कंट्रोल एम का उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जे नंबर। सो याद रहे, इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट इज द राइट आंसर। सो अगला देख, अभी इसका आपको बाद में पता भी चल जाएगा हमारे कितने सही होते हैं। अगला सवाल आपका, निम्न में से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो यहाँ से बात की जा रही है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है? जैसे जो एक्सेल जैसा हो जिसमें रो कॉलम वगैरह हो तो उसके स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये आपका होता है, लिब्रा ऑफिस भी होता है, एप्पल नंबर्स भी होता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क बोलते हैं उसको। तो ये सभी तीनों चीज़ें होती हैं। इसका इसमें कह रहा है ना नहीं है, तो ये तो सभी हैं, तो हमारे कौन सा आंसर हो जाएगा? नोटा हो जाएगा। प्रश्न को समझाने के लिए ऐसे प्रश्नों को बनाया गया है ताकि आप प्रश्न के हल लेवल को समझ पाओ और सही से उत्तर कर पाओ और अपने एग्जाम में भी अपने पेपर को प्रश्नों को समझें और बेहतर उत्तर करें। निम्न में से कौन सा बिग डाटा प्रोसेसिंग का प्रमुख तकनीक है? आपचे, हेड ऑफ, NoSQL या फिर आपचे आपका फ्लिंक। तो इनमें से कहा जा रहा है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बिग डाटा प्रोसेसिंग का प्रमुख तकनीक नहीं है? तो आपको याद रहे इनका क्या हो जाएगा? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके बिग डाटा प्रोसेसिंग के प्रमुख तकनीक हैं। ठीक, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी क्यूजेस पड़ी हुई हैं, तो क्यूज ऑनलाइन लाइव क्यूज और ऑफलाइन क्यूज लगा सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए निम्न में से क्या लाभ है? क्लाउड कंप्यूटिंग का निम्न में से क्या लाभ है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, यानी कहीं भी हम, जैसे हमने अपने मोबाइल में ईमेल में कुछ फ़ोटो अपलोड करके रख ली, हम यदि मान लो कहीं और चले गए, हमारा मोबाइल हमारे पास तो ईमेल लॉगिन करके हम क्या कर सकते हैं? कहीं भी एक्सेस करके अपने क्लाउड कंप्यूटिंग देख सकते हैं, फ़ोटोज मेमोरीज चेक कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी इसके अंदर लाभ के अंदर आ जाता है। डाटा सिक्योरिटी एंड रिकवरी, बैकअप भी मिल जाता है, तो ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा, ये सभी। सो अगला सवाल देखते हैं। आपको यहाँ पे IoT का उपयोग हम निम्नलिखित में से किस लिए करते हैं? हमसे कहा जा रहा है IoT के बारे में। तो IoT का उपयोग हम निम्नलिखित में से कहाँ करते हैं? तो स्मार्ट सिटी में करते हैं, स्मार्ट होम में करते हैं, हेल्थ केयर में करते हैं। यानी देखो, हम सभी जगह करते हैं। गैजेट्स, जो इंटरनेट से जुड़ी गैजेट्स का इस्तेमाल हम कहाँ का, IoT मतलब समझना आपको, IoT मतलब सिर्फ इतना समझना है, इंटरनेट से जुड़े सभी गैजेट। हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग रिमोट स्मार्ट सिटी स्मार्ट होम में करते हैं, या फिर आपको जैसे स्मार्ट सिटी में आप देखते होंगे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो आपके लाइटिंग वगैरह वो सब क्या होती हैं, कंट्रोलिंग करना, वो सब IoT संबंधित हो जाता है। हेल्थ केयर में आप देखते होंगे बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं, ये सभी क्या हो जाता है? यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी पर IoT का उपयोग हम कर निम्नलिखित जगह कहाँ कहाँ करते हैं? सभी जगह करते हैं। वह क्या है जो वर्चुअल मुद्रा के रूप में ब्लैक चेन तकनीक पर आधारित होता है? तो यहाँ पे आपको समझना है, यदि आपका ब्लैक चेन की बात कर रहा है तो आपका किससे संबंधित होगा? क्रिप्टोग्राफी से, क्रिप्टो करेंसी समझ, क्रिप्टो करेंसी संबंधित होगा। UPI यूनिफाइड पेमेंट है, ये तो आपका इंडिया का बनाया हुआ गया है, तो ये तो पेमेंट करने के माध्यम है डिजिटल उस तरह से। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आपका है, ई गवर्नेंस में क्या लाभ होता है? तो ई गवर्नेंस में क्या लाभ होता है? समय और लागत की बचत होती है, बात सही है, समय लागत की बचत होती है, सूचना की सुलभता होती है और पारदर्शिता होती है, ये सभी। ई गवर्नेंस में क्या लाभ है? ई गवर्नेंस से सभी लाभ होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमें ई गवर्नेंस से सभी में फ़ायदा होता है। ई गवर्नेंस हुआ तो हम कहीं घर बैठे सूचना पा सकते, हमारी समय नहीं लगेगा ज़्यादा, हमें जाना नहीं पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सूचना की सुलभता में तो आसानी सूचना मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, पारदर्शिता रहती है बहुत ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा घूस वगैरह या फिर निष्पक्ष काम होता है। अगला यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग करता है कि विचार, प्रेरणा और शौक के लिए चित्र
पिन कर सकता है। बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म करता है कि विचार, प्रेरणा और शौक के लिए चित्र पिन कर सकता है? वो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है या पिंटरेस्ट है? तो आपको याद रहे इसका आंसर पिंटरेस्ट होगा। ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसको समझना है। अगला सवाल आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? तो यहाँ से मेल प्रोटोकॉल नहीं है बात करें, यानी नोट का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी होते हैं। आपका SMT भी होता है, POP3 होता है और आपका IMAP भी होता है। ये सभी तीनों होते हैं। जैसे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको सिंपल वे पे क्या करना है, टेस्ट पूरा करने के बाद, ये तो टेस्ट ही गायब होने वाला है। टेस्ट पूरा हो जाए आपको तो सिंपल सा आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आना है नीचे, पहले आपको चेक कर लेना है यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो 15 में 15, यानी पूरे अटेम्प्ट कितने किए हैं पहले ये देख रहे हैं। तो 15 अटेम्प्ट किए। अब इतना करने के बाद आपको सिंपल सा आपको आना है यहाँ पर सबमिट पर। बिना सबमिट किए आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे हम करते हैं, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे सबमिटेड, देन आपका पूछे सबमिट हो गया। बस इसमें तो आपको आंसर दिखा ही नहीं रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्यूज जो नहीं दिख रहा है हम शो करवा देंगे। तो आपके जो सबमिटेड क्यूज होने के बाद आपके स्कोर भी दिखने लगेगा। सो ठीक है, मिलते हैं फिर। धन्यवाद, थैंक यू।